नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं जिस विषय पे आज बात करना चाह रहा हूं वो विषय शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह के मुद्दे कभी आने भी नहीं चाहिए कि मैं, कोई दूसरा पत्रकार या समाज का कोई भी अंग इन विषयों पर बात करे। लोकतंत्र को जो मजबूत बनाता है वो है अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया, स्वतंत्र पत्रकारिता। देखिए, पिछले कुछ सालों में देश की पत्रकारिता और देश की अभिव्यक्ति जिस तरह से दम तोड़ रही है, उससे एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस देश के जनमानस में सच बोलने वाले, खरा बोलने वाले और सही मायनों में पत्रकारिता करने वाले अब बचेंगे भी या नहीं। हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो हमको सिखाया गया था कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है और सरकार जो छुपाती है असली खबर वही होती है। मगर देश की बड़ी से बड़े मीडिया संस्थान अब सरकार जो छुपा रही है उसको छुपाने देते हैं। सवाल सत्ता से नहीं, सवाल विपक्ष से करते हैं। प्रधानमंत्री आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मगर जब इंटरव्यू देते हैं तो उनसे गंभीर सवाल पूछने की जगह, देश के जीडीपी की पूछने की जगह, बढ़ती हुई आत्महत्या करने की वजह पूछने के, बेरोजगारी के विषय में सवाल करने के, किसानों और मजदूरों के बारे में सवाल करने के पूछते हैं कि आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। जाहिर है, जब ऐसे सवाल होंगे और ऐसी पत्रकारिता होगी तो देश कहेगा कि ये गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया एक शब्द ईजाद हुआ और देखते देखते वो सोशल मीडिया में छा गया और लोग आमतौर पर कहने लगे कि ये देश की मीडिया गोदी मीडिया है। इसलिए भरोसा केवल उन प्लेटफॉर्म्स में बढ़ने लगा कि जो सच बोलते हैं, जो सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं। हालांकि ऐसे प्लेटफॉर्म को सरकार दबाने की कोशिश करती है या सरकार के दोस्त उद्योगपति उन्हें खरीदने की कोशिश करते हैं, चाहे वो क्विंट हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, जिसमें अडानी शेयर खरीद रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि गोदी मीडिया का जो हाल चल रहा है, जो नफरत भरे चैनल चल रहे हैं, जो दिन भर हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, क्या ये खत्म होंगे? क्या गोदी मीडिया का अंत होगा या देश में ये नफरत फैलाने के लाइसेंस अभी और दिए जाएंगे? मैंने आज इस विषय को समझने के लिए देश के उन पत्रकारों को बुलाया है जो देश के लोकतंत्र को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो राजनीतिक, वो समाज सेवी हैं, वो एक्टिविस्ट हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। परिचय कराता हूँ। आप लोग मुझसे बहुत दिनों से सवाल कर रहे थे कि अशोक वानखेड़े जी कहाँ हैं, और अशोक वानखेड़े जी पिछले दिनों लगातार दिल्ली से बाहर थे। मैं जब उनसे बात करता था वो ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन अशोक जी के चाहने वाले पूरे देश में इतने हैं कि मेरी ऐसी कोई डिबेट नहीं होती थी जब ये सवाल नहीं आता था कि अशोक जी कहाँ हैं। देश और दुनिया का वो चर्चित चेहरा जो अपनी वाणी से कम आज की पत्रकारिता को जिंदा रखा हुआ है, और मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे साथ रहते हैं। कम से कम उनको पूरा हिंदुस्तान बड़े प्यार से सुनता है। डॉक्टर उत्कर्ष जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो भी एडिटर पोस्ट के एडिटर हैं और बहुत अच्छा खरा खरा बोलते हैं। तो आज इनसे हम समझेंगे उत्तर प्रदेश और देश की पत्रकारिता का हाल। और मैंने आज एक ऐसे शख्स को बुलाया है जो पूर्व विधायक हैं, किसानों के साथ खड़े होते हैं, मजदूरों के साथ खड़े होते हैं, कहीं सामाजिक मुद्दों की बात होती है तो खड़े होते हैं, और कहीं पर्यावरण बचाने की बात होती है तो मेघा पाटेकर जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं। डॉक्टर श्रीलम मेरे खास मेहमान हैं। आज हम इस विषय में बात करेंगे। मेरे साथ एक ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जुड़े हुए हैं जिनको आज पूरा देश सुनता है। वो देश के अलग अलग जब हिस्सों में जाते हैं तो एक पूरा संस्थान, एक व्यक्ति कैसे होता है, ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सुन के आप समझ सकते होंगे। हिंदी पढ़ाने जाते हैं, लेकिन जिन छात्रों में देश का भविष्य समझते हैं, उन छात्रों की, उन नौजवानों की पीड़ा को अपने शब्दों से आवाज देते हैं। लक्ष्मण जी, सॉरी मैं आज आपके पास बहुत लेट आया, क्योंकि मुझे आज आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुननी थी। पिछले दिनों आपने पूरे देश का दौरा किया था। देश के अलग अलग राज्यों में मैं आपको देख रहा था सुनते हुए, नौजवानों के बीच बात करते हुए। कोई एक महिला थी, उससे आप बात कर रहे थे। जनमानस में मीडिया के प्रति क्या धारणाएं हैं लक्ष्मण जी? शुक्रिया संजय जी। जनमानस में क्या धारणा है, ये जनमानस देख रहा है और हम सब जानते हैं। लेकिन एक शेर मैंने अनवर मसूद का पढ़ा था कि इस वक्त वहां कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहां आग लगी थी। ये भरोसा था, ये मीडिया पर भरोसा था कि अंधेरा है, कहीं आग लगी है, धुआं है,
तो रात में कौन जाए? सुबह का अखबार सच्ची कहानियां बता देगा। आज वही वाला है ना कि कल तक जो छपकर बिका करते थे अखबार, सुना है वो आजकल बिककर छपा करते हैं। बिककर छप रहे हैं। अब वो जो जमीर बिक गया, ये केवल मीडिया घराने नहीं बिके हैं। अब अभी शायद चले गए वो लखनऊ के हमारे पत्रकार साथी ने एक बहुत गंभीर बिंदु उठाया था, जो उसका आर्थिक पक्ष है। और बिना पूंजी के कोई भी सत्ता संचालित नहीं हो रही है। राजनीति का मुख्य नारा जब ये बन जाए, सत्ता पक्ष सीधे पूंजीपति के हक में फैसला और नीतियां बनाए, और प्रमुख विपक्षी दल का प्रमुख नेता जब ये स्लोगन रेज करता है कि ये दो लोगों की सरकार दो लोगों के लिए चल रही, तो उसका भी इशारा साफ पूंजी को होता है। और उसका असर हम देखते हैं कि कैसे वो चंदा देने से लेकर बॉन्ड पेपर देने से लेकर 2024 का जो दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी करने के लिए वो लोग अपना काम करते हैं। तो ये एक पूरा तंत्र चल रहा है जिसमें पूंजी केंद्र में। तो उस पूंजी की संरचना में कैसे मीडिया काम कर रही है वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो एक सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। मैं एक पहले अपनी आलोचना, अपने लोगों की आलोचना कर रहा हूं संजय जी। देखिए, कई बार होता है ना कि हम सजग हैं, हम सारे लोग अगर जागरूक हैं, हम नेपथ्य के सच को देखना चाहते हैं। बाकी मीडिया तो पर्दे के सामने की कहानी दिखा रही है। वो रामलीला होती थी ना, बचपन में हम लोग देखे थे, तो वो जो टाट का पर्दा होता था उसके पीछे से संपादक बताता था, डायलॉग बोलता था, और जो एक्टर था वो सामने खड़ा होकर के उसको बोलता था। तो बाकी दर्शकों को पर्दे के आगे की दुनिया दिख रही है, लेकिन एक्टर को, डायरेक्टर को सारी चीज पता है। और जब एक्टर कोई डायलॉग भूलता था ना, तो वो धीरे धीरे पर्दे के करीब आता था, पीछे से डायलॉग वो बोलता था। हमें पर्दे के पीछे वाला जो कैरेक्टर है, जो डायरेक्ट कर रहा है, उस तक हम नहीं जा रहे। बहुसंख्यक लोग दर्शक बन करके बाहर से जो दिख रहा है वो दिखा रहे हैं, वो देख रहे हैं, वही समझ रहे हैं। थोड़े से लोग इस समय ऐसे बचे हैं जो उस हकीकत को समझ रहे हैं जो आपके चैनल पर बात हो रही है। मेरी चिंता यह है कि क्या हम किसी खास किस्म के घेटों में तो नहीं तब्दील हो रहे, कि थोड़े से लोग तो बहुत जागरूक हैं, सारा खेल समझ रहे हैं, पूंजी के खेल को, सत्ता के खेल को, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को तो समझ रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से लोग ज्यादा लोगों पर प्रभाव क्यों पैदा नहीं कर पा रहे? ये मेरी चिंता और ये मेरी आलोचना है। और इसके लिए सोशल मीडिया ने एक रास्ता दिखाया, पूर्व के सभी वक्ताओं ने उससे सहमति जताई, और मैं तो अभी, आप लोग तो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं, हमने तो अभी शुरू किया है। लेकिन लखनऊ में घूमते हुए जब हजरतगंज चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखकर पहचान लिया और कहा कि आपकी गाड़ी कौन सी है, लाइए मैं राइट लाइट बंद करा के आपकी गाड़ी निकलवाता हूँ, तो मुझे लगा कि, मैंने कहा कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तो कहा सब हम आपका एक एक चीज देखते हैं। खुशी होती है, ये एक व्यक्तिगत खुशी हो सकती है कि हमारा नाम बहुत हो रहा है, हमें लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि वो बातें भी अब लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रही हैं, जो बहुत थोड़े से लोगों तक पहुंच रही है। मैं यहाँ एक उम्मीद देखता हूँ, और खासकर नौजवानों में। आपका सवाल चूंकि नौजवानों को केंद्रित था, वो एक जमाना था ना, अकबर इलाहाबादी, मैं इलाहाबाद का पढ़ा हूं, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वो जो एक तेवर था वो मुझे बार बार याद आता है। और अब बहुत वरिष्ठ अशोक जी बैठे हुए हैं, हम तो इनसे बहुत कुछ, पैनल में आप जब बिठाते हैं तो मैं भी बहुत कुछ सीख लेता हूँ, और उसी के पीछे से दो चार टिप्पणियां अपनी भी अच्छी कर लेता हूँ। अशोक जी, जब आप लोग जिस वैचारिक तेवर की बात कर रहे हैं ना, मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी याद आते हैं, और वो जो कौन सा अखबार था जिसके संपादक ने पीएम मोदी के सामने ये बात बोली थी, ये किस्सा सुनाया था कि जब गणेश शंकर विद्यार्थी से किसी मुख्यमंत्री ने तारीफ की कि आपका फला पत्रकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने आते ही ऑफिस उसको नौकरी से निकाला कि सत्ता अगर आपकी तारीफ करने लगे तो इसका मतलब वो पत्रकारिता नहीं कर रहा। अब जो माहौल बदल गया है। अच्छा, एक और बात, मुझे उस पूरी टीवी की संरचना पर थोड़ी सी, मैं जब सोचता हूं कि जो टीवी सुबेरे 6 बजे आरती दिखाए, भगवान का भजन दिखाए, 7 बजे जन्म कुंडली दिखानी शुरू करे, 8 बजे तक जाते जाते सेहत बनाने लगे, वो 9 बजे से अच्छी खबर कैसे दिखाने लगेगा?
तो एक बहुत बड़ा ये एक विडंबना हो गई। इसलिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल बन गया है नौजवानों के लिए, और नौजवान अब मैं एक याद कर रहा हूं, पता नहीं विषयांतर होगा क्या, संजय जी, मुझे वो विद्यार्थी याद आ रहा है जो झारखंड में एक मुस्लिम बच्चा था, हाथ में लकड़ी की डंडी लेकर के पत्रकार बन गया और कहा आइए मैं आपको अपना स्कूल दिखाता हूं। हाँ हाँ, वो मुझे एक दृश्य याद आ रहा है। और फिर मैं कह रहा हूं, जब सत्ता की गुलाम बन जाए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, खबर वो नहीं जिसे सत्ता दिखाना चाहती है, खबर वो है जिसे सत्ता दबाना चाहती है, छिपाना चाहती है। ये हम लोग पढ़ते हैं। जिस दिन सोशल मीडिया हम अपने नागरिकों को, जैसे हमारी लोगों की जिम्मेदारी क्या है, मैं संजय जी इस बातचीत को जो देख रहा होगा उसे केवल हम रेटोरिक बोलने की बजाय उसके सूत्र अगर पकड़ाएं कि भाई जब वो खबर दबाई जा रही है, आप अपनी जुबान को मीडिया बना दो, अपनी कलम को अखबार बना दो, मुझे लगता है बहुत बड़ा काम इस देश का हो जाएगा। नागरिक बोध पैदा करने की, और जो सोशल मीडिया कर रहा है, बेशक सोशल मीडिया के खतरे भी हैं, वहां झूठ भी फैलाया जाता है, उसकी कोई वैधता नहीं होती है, लेकिन विकल्प वही है। इसलिए और नौजवान इससे बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं। अगर नौजवान हमें पसंद कर रहे हैं, देश के कोने से हमारे लिए फोन आ रहा है, तो ये एक निजी उपलब्धि के साथ साथ एक बात ये भी है, ऐसा नहीं है कि सब चापलूस पसंद हो गए हैं। कुछ लोग हैं जो 4 PM भी देखते हैं, डॉक्टर सुनीलम में यह देखते हैं कि राजनीति एक जमाने में समाजवादी राजनीति वैसे हुआ करती थी। प्रोफेसर रविकांत जब लखनऊ में लड़ते हैं तो उनके साथ खड़े होने वाले लोग मिलते हैं। और आप लोगों ने तो किस्सा सुनाया है कि ये जो भरोसा है, मीडिया ने वो भरोसा खोया है, और मीडिया अब उस भरोसे को जीत पाएगी या नहीं ये मुझे पता नहीं। वैकल्पिक मीडिया, जैसे समानांतर सिनेमा की हम बात करते हैं, सिनेमा में एक सिनेमा था जो पॉपुलर डिस्कोर्स में था, वैसे ही अब मीडिया पॉपुलर डिस्कोर्स में है। अल्टरनेट सिनेमा जब आया तो उसने उस सवालों को उठाया जिस पर आप बात नहीं करते थे। हमारे यहाँ वो खबरें छिपाई गई, उसे मीडिया अब उठा रहा है। नागरिक के तौर पर हम अगर वो भरोसा पैदा करने में कामयाब हो पाए तो हमें इसी दिशा में काम करना चाहिए। बाकी तो जनाबे आली हैं ही, वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, वो आम चूस के खाएं या काट के खाएं, लेकिन जनता को सूचना है। जैसे मैं आखिरी टिप्पणी बस एक लाइन कर दूं संजय जी, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक शिक्षक हूं, एडहॉक शिक्षक हूं, और आज शिक्षक दिवस है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर वाला समाज क्या इस बात के लिए चिंतित नहीं होगा कि आप गुरु को सब कुछ बनाते रहे और आपके सामने शिक्षा बर्बाद कर दी गई, बेच दी गई, आपने उस पर कोई आंदोलन नहीं किया? ये जो विरोधाभास है, ये वही विरोधाभास है कि जब हम शिक्षा पे कोई डिबेट नहीं होगी, रोजगार पर कोई डिबेट नहीं होगी, सकारात्मक मुद्दों पर कोई डिबेट नहीं होगी, तो उस मीडिया का बहुत दिन तक कोई भविष्य बचेगा नहीं। वो अपना जमीर खो देगा, और जब जमीर बिक जाता है ना, तो वो किसी मीडिया घराने से ज्यादा बड़ी बोली लगती है। बहुत शुक्रिया।